प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम नगरीकरण का अर्थ और भारत में नगरीकरण के कारक को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। मैं आपको बता दूं, नगरीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहती है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है। छोटे नगर बड़े नगर में बदलते रहते हैं, बड़े नगर महानगर में बदलते रहते हैं और महानगर का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। तो नगरीकरण एक सतत प्रक्रिया है। अब हम इसको अधिक समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वर्ल्ड इंग्लिश शब्दकोश को। इसके अनुसार नगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य ये है, ग्रामीण क्षेत्र या समुदाय को अधिक औद्योगिकृत या नगर प्रधान बनाना। ग्रामवासियों का प्रवास के कारण नगरों के अनुपात में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। क्या कहती है ये परिभाषा? यानी ग्रामवासी प्रवास करके अगर नगर में आ जाते हैं तो नगरों के अनुपात में वृद्धि हो जाती है, नगर बड़े हो जाते हैं और ये अधिक औद्योगिकृत हो जाते हैं, तो ये है नगर कहलाने लग जाते हैं। यानी ये प्रक्रिया नगरीकरण की प्रक्रिया है। इसी प्रकार सांस्कृतिक शब्दकोश के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नगर विकसित होते हैं या जिससे समाज अधिक नगरीय बन जाते हैं, वह नगरीकरण है। एनसाइक्लोपीडिया अथवा विश्वकोश के अनुसार जिस प्रक्रिया के द्वारा लोग अधिक संख्या में स्थायी रूप से छोटे क्षेत्र में सापेक्ष रूप से केंद्रित हो जाते हैं, वह और नगर का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया नगरीकरण है। यानी लोगों का एक स्थान पर केंद्रित हो जाना नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, या ही ये प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। नगरीकरण को जनसंख्या के पैमाने पे भी देखा जाता है। अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से नगरीकरण की परिभाषाएं भी की जाती है कि जैसे मान लीजिए कितनी जनसंख्या पे कोई कस्बा नगर होगा या कोई गांव को नगर बनाया जाएगा, माना जाएगा। किंतु कुल मिला के हम अपने शाब्दिक अर्थ में नगरीकरण को कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक वह स्थान जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की आबादी अपने रोजगार या अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए बसना प्रारंभ कर देती है और लगातार बसती रहती है, उसकी जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है, नए नए उद्योग धंधे वहाँ स्थापित हो जाते हैं, जहाँ पर द्वितीयक संबंधों का ज़्यादा महत्व हो जाता है, प्राथमिक और प्रत्यक्ष संबंधों का महत्व कम होता जाता है। तो ऐसे स्थान को हम नगर कह सकते हैं और इस प्रक्रिया को जो इसको बढ़ावा देती है वह नगरीकरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी तरीके से जीवन जीने के तरीके के आधार पर भी एक परिभाषा को हम लेना चाहें तो हम बर्गल के अनुसार ले सकते हैं। वह कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम नगरीकरण कहते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र जब नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने लगते हैं तो ये प्रक्रिया नगरीकरण है। इसको समझने के बाद हम भारत में नगरीकरण के कारण को समझने का प्रयास करेंगे। नगरीकरण के कारक यानी फैक्टर्स को समझने का प्रयास हम करेंगे कि भारत में नगरीकरण आखिर क्यों हो रहा है। तो कुछ बिंदुवार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु हम लेते हैं जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि की वजह से ग्रामीण आबादी अपने रोजगार इत्यादि कई सारी चीज़ों के लिए ग्रामीण भूमि पर जब दबाव पड़ता है, खेतों में जो है जनसंख्या के अनुपात में रोजगार इत्यादि नहीं होते हैं या उस जनसंख्या को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, तो वह अपने रोजगार को छोड़कर, जो अपने परंपरागत रोजगार है उसको छोड़कर नए रोजगार की प्राप्ति के लिए नगरों की ओर प्रस्थान करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है कृषि में क्रांति।
देखिए, आपको पता है हरित क्रांति कृषि से संबंधित थी। अन्य कई तरह की कभी समयबद्ध रूप से कृषि में क्रांतियाँ होती रहती है, जिससे कि क्या है, कृषि में बीज, खाद, सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, बिजली तथा मशीनों का प्रयोग बढ़ा, जिससे खेत में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कम होती गई, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं धीरे धीरे कम हो गई। ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता कृषि कार्यों में नहीं रही, इससे भी नगरीकरण को बढ़ावा मिला। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है व्यापार और वाणिज्य। आप जानते ही हैं, परंपरागत रूप से नगर को व्यापार और वाणिज्य का केंद्र माना जाता है। नए रोजगार के साधन या रोजगार के बड़े साधन नगरीय क्षेत्र में होते हैं। इस चीज़ ने भी नगरीकरण को बढ़ावा दिया। चौथा महत्वपूर्ण कारण है उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। बड़े बड़े उद्योग हमें शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े व्यापार या जो ट्रेड है, धंधे हैं, वह भी हमें नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इस वजह से ग्रामीण आबादी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और रोजगार के लिए नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करती है, जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। पांचवा कारण है अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, फेवरेबल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। सामान्यतः नगरों की जो भूमि है वो समतल होती है। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्यवर्धक भी है, स्वास्थ्य के वो बहुत सारे साधन भी वहाँ पर चिकित्सा इत्यादि के होते हैं। भौगोलिक पर्यावरण भी वहाँ अनुकूल होता है, इसलिए भी नगरों का विकास होता है, यानी नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। छठा कारण है यातायात एवं संचार के साधन। आप सब लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में यातायात और संचार के साधन बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत विकसित अवस्था में नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यातायात और संचार के साधनों का शहरी क्षेत्रों में विकास भी नगरीकरण को बढ़ावा देता है, नगरीकरण का कारक है या नगरीय विकास का कारक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगला बिंदु है सांस्कृतिक कारक। नगरीकरण का अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि नगर जो है वो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। जैसे मान लीजिए खेलकूद, कल्चरल प्रोग्राम, नाच गाना, सांस्कृतिक अन्य जो कार्यक्रम हैं, तीर्थाटन की दृष्टिकोण से देखें, हर दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नगर होता है। इसलिए भी नगरीकरण तेजी से होता है और नगरों का विकास होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु या जो कारक हम नगरीकरण का ले सकते हैं वह है राजनीतिक कारक। नगर हमेशा सत्ता के केंद्र होते हैं और वर्तमान में लोकतंत्र की जैसी स्थिति है या अन्य भी जो शासन व्यवस्थाएं हैं, ज़्यादातर का केंद्र नगर होते हैं। इसलिए नगरों का तेज़ी से विकास होता है, नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सुरक्षा की भावना। सामान्यतः नगरों में शिक्षा, पुलिस, न्यायालय, बैंक, डाक, स्वास्थ्य के साधन अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। इसलिए सुरक्षा की भावना यानी आर्थिक सुरक्षा, शैक्षणिक दृष्टिकोण से अच्छी सुविधाएं और भी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, ये सब शहरी क्षेत्र में ऐसा मानते हैं कि लोग इनके आकर्षण में भी शहरों में बसना चाहते हैं। अंतिम कारण है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी नगर में लोग इसलिए बसते हैं, नगर हर व्यक्ति को आकर्षित करता है। नगर की जीवन शैली, फैशन, नवीनतम जीवन शैली जिसे हम कहें, अत्याधुनिक मनोरंजन के साधन, होटल, क्लब, सिनेमाघर, वस्त्र, आभूषण, मकान, भौतिक वस्तुएं इत्यादि नगरों में सुलभ होती है। इसलिए नगर आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसलिए भी नगरीकरण तेजी से बढ़ता है और नगरों का विकास होता है। तो ऐसी स्थिति में हम नगरीकरण के प्रमुख कारणों को हमने जाना, नगरीय विकास के प्रमुख कारणों को हमने जानने का प्रयास किया है। यदि आपको इसमें कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं।
एक बार पुनः अपनी पुस्तक से इस विषय को पढ़ें, समझने का प्रयास करें। कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा करें। धन्यवाद।